इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर चिल्ड्रन, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जैसे आपने एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो पहले का ज़माना जो था वो जॉइंट फैमिली का था, तो आसान था शायद। अब बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ज़्यादातर। और आपने कहा देखिए बाहरी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चा किस परिस्थितियों से गुजर रहा है जब वो स्कूल जाता है, चाहे वो शो के लिए हो, कोई रैगिंग हो, टीचर ने डांट दिया एक्सेट्रा। हम अपने बच्चों को, हम अपने आस पड़ोस जो हमारे चाहने वाले हैं, चहीते हैं, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें जब हमें पता ही नहीं कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो पता करिए ना। सी इवन इफ यू कांट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो क्वालिटी कर दीजिए। ठीक है, इवन दो अगर दोनों वर्किंग है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, टाइम्स की डिमांड हो गई है, आजकल लाइफ भी एक्सपेंसिव हो गया। आपको एक अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देना है, तो आपको लगता है हम दोनों मेहनत करेंगे, हम दोनों कमाएंगे। इंटेंशन तो उसके पीछे भी प्योर ही है, बिल्कुल उसके पीछे भी एक प्योर इंटेंशन है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो वो सब कुछ उसको दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं, लेकिन आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं, आर वी रियली देयर? छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आई कि कई बार क्या होता है, हमारे घर पे कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बच्चे काम पे निकल गए, 70-80 साल के हैं, लेट्स से इमोबाइल हैं, वो सारा दिन अपना टाइम कैसे निकालें। तो कई बार क्या होता है, वो टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, या आजकल तो टीवी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं मोबाइल पे हूँ। तो मेरी माँ तो सुडोकू खेलती थी सारा दिन, लेकिन कभी कभी लेट्स से फेसबुक पे चले गई या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे गई, तो बहुत कुछ आता रहता है। और शाम को जब हम घर लौटते थे, उनके जो सवाल होते थे कई बार वो डर और भय वाले होते थे कि ऐसा हो रहा है, तुमको ख्याल रखना चाहिए, तुमको पता है क्या हुआ। तो हीलिंग करनी है, उनको बोलना है कि आप इस पे मत देखिए इसको, लेकिन वो कह रहे हैं भाई सारा दिन मैं तो अकेला बैठा हूँ, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, और मैं समझता हूँ तुमको रोज़गार कमाने के लिए बाहर जाना है, मैं क्या करूँ सारे दिन। तो तुम कह रहे हो कि भाई टीवी मत देखो, मोबाइल फ़ोन मत देखो, मैं क्या नहीं करूं? देखो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अभी ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं देखो, वो तो ऑप्शन अभी आप आउट कर दे। वो जी। ऑप्शन हमारे टाइम पर होता था हाँ, कि घर में टीवी नहीं होगा, आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। अब ये वाला ऑप्शन नहीं है कि नहीं देखो, अब सिर्फ इतना ऑप्शन है क्या देखो। तो उसमें आता है तुम मुझे समझाओगे। हम किसी को समझा नहीं रहे, हम सिर्फ किसी को शेयर कर रहे हैं। जी। सी अगेन इट इज़ व्हेन, जब वो गुड विश है हमारी, वो भी समझते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो अपनी हीलिंग नहीं चाहता या अपने को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाना चाहता। हम, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं या वो हमारे बच्चे हैं, हम किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते। जी। आज अगर कोई सुनता है और अपनी लाइफ में चेंज लेकर आता है, तो ये वो कर रहा है। हम नहीं भले कर वो रहे। कल को कह भी देगा हमने ना आपको सुना, आपको सुनने से हमारा जीवन बदल गया, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। हमारे पास पावर सिर्फ अपने जीवन बदलने की है, हम किसी और की जीवन नहीं बदल सकते। वाह। हम शेयर कर सकते हैं, हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपने बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी जो बड़ी बेटी वो टीनेजर है, तो मैं टीनेज में हार्मोन्स होते हैं, तो मैं बड़ा परेशान सा चल रहा था कि कई बार शगिंग ऑफ द शोल्डर, स्लैमिंग ऑफ द डोर, फिजूल के आर्ग्यूमेंट्स, कभी कभी कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट जहाँ मुझे वो हर चीज़ में मुझे ब्लेम कर रही थी। मुझे लग रहा था यार ये क्या हो रहा है, तो मैं परेशान सा था, उससे बात कर रहा था और मैं कह रहा था ये कैसे कर सकती है, मैं करने नहीं दूंगा। तो उसने कहा तुमने उसको पैदा किया, तुम्हारा हक नहीं है उस पर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये क्या कह रही हो, मैं बाप हूँ उसका यार। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा, मैंने कहा बात तो सही कह रही है। वो अलग इंसान है, अलग पर्सनैलिटी है, अलग बीइंग है, अलग सोल है, और वो सोल एक अपनी जर्नी पे निकली है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन एक अक्सर बहुत मुश्किल होता है फॉर मेनी पीपल टू एक्सेप्ट। सी, इसमें दो बातें हैं। डेफिनेटली यू कैंट कंट्रोल हर, बट एट द सेम टाइम एज अ पेरेंट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी। बाकी सबकी तो नहीं है। ठीक है, आपका उसके ऊपर हक नहीं है, हक तो नहीं है, दैट इज़ डेफिनेट। वो उसकी अपनी लाइफ की जर्नी है, वो डिसीजंस लेंगे। लेकिन जब तक वो बच्चा अडल्ट नहीं होता है, उसको भी राइट रॉन्ग इतना तो नहीं पता ना जितना आपको पता होगा। जी। सो एज अ पेरेंट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर कभी कभी क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर हमारा तरीका ठीक नहीं होता।
हमें लगता है हम पेरेंट है ना, तो हम ऑर्डर कर सकते हैं, हम ऐसा बोलेंगे और वो ऐसा करेंगे। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम थोड़े से इस कॉन्शियसनेस में होते हैं कि मैं पेरेंट हूँ और वो मेरा बच्चा है। आपको उस कॉन्शियसनेस से जाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, वो एक अलग पर्सनालिटी है, आप एक अलग पर्सनालिटी है। आपका पेरेंट का रोल है, उसका बच्चे का रोल है, लेकिन हर सोल को एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन हम अपने घर में कर चुके हैं और मेरी बीवी बहुत बुरा मानेगी, लेकिन मुझे याद है ये कॉन्वर्सेशन हम कर रहे थे। उसने कहा, तुम्हारा अच्छा है, तुम तो बोल के चले आते हो, सहना तो मुझे पड़ता है, तुम गुड कॉप बन गए हो, हर चीज़ में तुम बोलते कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी, देखो ऐसा करना चाहिए, सोच लो ज़रा, लेकिन सारी परेशानी तो मुझे होती है, क्यों डांटना मुझे पड़ता है, सुधारना मुझे पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि मेरा रिश्ता जो मेरी बीवी के साथ है वो बिगड़ रहा है। सी अगेन, आप ये नहीं कह सकते ना तुम्हारी मर्जी। कभी कभी पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बच्चों के लिए लेने भी पड़ते हैं जी, उनको बुरा भी लगता है जी, वो थोड़ा बहुत अपसेट भी होते हैं, रोते भी हैं, इट इज़ ओके। बाद में वो थैंकफुल ही होंगे, बिकॉज दे आर नॉट, उनको नहीं पता होता कि राइट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इतना कंटेंट देखकर, समझो कोई एंटरटेनमेंट में अंदर देखता है, तो आपको 12-13 पर ही लगने लगता है कि स्मोकिंग बहुत कूल है, अल्कोहल समथिंग आई शुड एक्सपेरिमेंट। जो कुछ चीज़ें राइट नहीं है वो आपको पता है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। उनके लिए होता है ये कूल है, बिल्कुल। उनके लिए होता है ये बहुत मैनली है, ये बहुत फैशनेबल है, ऐसा कुछ है। देन यू हैव टू स्टेप डाउन ऑल्सो कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मन में गुस्सा नहीं है। देखो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है मन में आवेश आ जाना, ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बोलने के बाद भी ऐसे कैसा कर सकता है। सो यू आर ऑलरेडी हर्ट। उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे इंसल्ट किया। तो अपने पे नहीं लेना है, आपको रोल प्ले करना है। आपको इफेक्ट नहीं होना है। एज अ पेरेंट हम उसको ना बहुत ऐसा ले लेते हैं दैट इट इज़ माई फेलियर। तो लेट्स से इट इज़ माई फेलियर, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपने कहा कि साधारण सी चीज़ है कि भाई सिगरेट पीना, यार 12-13 साल की उम्र में नहीं, 20 साल की उम्र में तुम क्या करोगे तुम्हारी मर्जी। बट देर आर सम पेरेंट्स हु स्मोक देमसेल्व्स, या देर आर सम पेरेंट्स हु बैड हैबिट्स। ऑल ऑफ अस हैव सम काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, वी मे नॉट रियलाइज इट। तो कभी कभी क्या होता है कि उस चक्कर में बच्चों को भी शायद हम समझा नहीं पाते हैं, बिकॉज द बेस्ट टीचर इज वॉट यू प्रैक्टिस। दैट इज द ओनली टीचर, राइट। तो अगर मैं ही अगर खाना खाते समय टीवी देख रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी वही करेगा, चाहे मैं ही उसको बोलूँ कि भाई तुमको टीवी देखते वक्त, खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए। मैं ही गलत हूँ, तो किस हद तक मैं अपने दामन को बचा के रखूँ जब मैं ही फेल हो गया इस ड्यूटी में। वो तो हो ही नहीं सकता जब तक, अगर आपको किसी को कुछ कहना है, अगर आप वो नहीं करते हैं, एंड इट्स लाइक अगर आप उनको बोले करने के लिए, उसका कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं। लेकिन 15 साल बाद ही सही मैंने बोला हाँ मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। अब मैंने अपनी गलती समझ ली, अब मैं सुधारना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ चल साथ में करते हैं। लेकिन उस समय कह रहा है 15-20 साल तक तो आपने गलती की, अब मुझे भी करने दो। दैट इज़ ओके। सी, आपने कुछ किया, आपने रियलाइज़ किया, आप अब नहीं कर रहे हैं, मना आपने उस चीज़ को इनकलकेट कर लिया, वेदर इट्स ड्रिंकिंग, वेदर इट्स स्मोकिंग, आपने कम से कम उसको शिफ्ट ले आए, चेंज कर लिया। नाउ द सेकेंड थिंग इज़, हम उनको कह सकते हैं, और हमें कहना है, बार बार कहना है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं टोटली तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। पर मेजॉरिटी केसेस में आप देखें, अगर रिश्ता अच्छा होगा, आप कंट्रोलिंग पेरेंट नहीं रहे हैं, आपका एक बहुत रिस्पेक्टफुल रिश्ता रहा है। सिर्फ रिस्पेक्ट का मतलब और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जो करते हैं वो सब ठीक करते हैं और ऐसा आपको भी करने के दिल होती है। इट इज़ ओके, इट इज़ नेचुरल। हम उसको ऐसा संकल्प भी क्यों आया, या उसने ऐसा सोचा भी कैसे, या उसने मुझे पूछा भी कैसे। हमारे घर में तो नाइट आउट अलाउड ही नहीं है, हमारे घर में तो ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं है, हाउ कैन शी इवन थिंक, वो गलत है। देन यू आर रिजेक्टिंग। So we are accepting the person, we are accepting the soul. We may not accept वो जो कह रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम व्यक्ति को रिजेक्ट करते हैं। हमारा जो डायरेक्ट रिएक्शन होता है, हम व्यक्ति को रिजेक्ट करते हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता।
तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं समझते, दे डोंट अंडरस्टैंड, तो हमारे से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। फ्रेंड्स समझते हैं, पेरेंट नहीं समझते। एंड देन आई थिंक यू नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स थिंक कि अगर हमने डांट दिया, हमने बोल दिया, ये नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो करेंगे लेकिन अब आपको बताएंगे नहीं, अब वो छिपा करके करेंगे। तो अगर आपको अपने बच्चे के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालना है, ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट हैं तो आपकी वो हर बात मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो ही वो आपकी बात को वैल्यू करेंगे। एक और चीज़ जो बहुत हमें दिखने में आती है, यू नो समटाइम्स जैसे कई लोग एक समय था कि जब बच्चे ऐसा कुछ करते थे तो पेरेंट्स एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते थे कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी इस प्रकार के थिंकिंग में देखने आ रही है कि कोई पेरेंट कहेगा देखो मुझे तो छिपा कर करना पड़ा, पर हम साथ में करेंगे, हम मिल करके करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आई डोंट वांट यू टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, मैं फ्रेंड बन के तुम्हारा बाप बनता हूँ। या सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, फ्रेंड माना यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन। फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड उसके साथ होता है आप कंफर्टेबल है, आपको कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती, आप अंदर बाहर सेम होते हैं। वो फ्रेंड होता है कि आप उसको कंप्लीट एक्सेप्टेंस देते हैं। पर आप फ्रेंड बनते बनते पेरेंट का रोल नहीं छोड़ सकते हैं, साथ में चोरी करते हैं। हाँ, तो फिर क्या हो रहा है? फिर सी समवेयर वी ऑल्सो नो कि अगर वो चीज़ राइट नहीं है और फिर वो हैबिट बन गया और फिर एडिक्शन बन गया, बिकॉज दिस हैपेंड फ्यू डेज बैक। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स केम टू अस एंड शी सेड कि हमारी जो मीटिंग्स होती थी, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, तो उनके जो बॉस थे वो बहुत उस तरह से प्राउडली कहते थे कि मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा ये करता है, मैं जब सोने जाता हूँ तो वो घूमने जाता है, जब मैं सोकर उठता हूँ तो वो वापस आता है, एंड यू नो मोर लाइक ब्रैगिंग कि इट्स वेरी कूल टू डू इट। चलता रहा, कुछ साल तक चलता रहा। अब वो बच्चा इन सब चीज़ों से एडिक्ट हो गया, क्योंकि ग्रेजुअली जब लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, आप दर्द एक्सपीरियंस करते हैं, वॉइड एक्सपीरियंस करते हैं, तो वही एक सहारा दिखाई देता है। बिकॉज अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है कि थोड़े समय के लिए तो आपको दुनिया भुला देती है। सो यू डोंट वांट टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, आप उसका सहारा लेना चाहते हैं। सहारा लेते 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 आप किसी चीज़ का आधार लेते हैं, फिर आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। आप करते एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन उस चीज़ की मेमोरी स्टोर हो जाती है, वो आपको वापस खींचती है, फिर वो नीड बनती है, चाहिए ही चाहिए, फिर वो आधार बन जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर एडिक्शन हो जाता है। नाउ द सेम फादर इज इन लॉट ऑफ पेन, मैं क्या करूं? ही हैज़ टेकन अपने बच्चे को बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट रिहैब, दुनिया के सब जगह। वो कहता है बस कैसे भी करके, नाउ मनी विल नॉट वर्क हियर ना, हर जगह, एंड मनी की कोई कमी नहीं है, बट अगेन मनी का ना एक वो आ जाता है लिमिटेशन। कुछ चीज़ें हैं जो आप मनी से कर सकते हैं। आप मनी से चीज़ें खरीद सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीद सकते। चीज़ें खरीद सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीद सकते, ट्रीटमेंट खरीद सकते हैं, हेल्थ नहीं खरीद सकते, घर खरीद सकते हैं, खुशी नहीं खरीद सकते। सो इट हैज़ इज ओन लिमिटेशंस। तो हम कई बार जो कर रहे हैं वो भी सही है कि नहीं, प्लीज़ स्टॉप एंड चेक। ऐसा ना हो कि बाद में फिर हमें रिग्रेट होने लगे। आई मीट लॉट ऑफ वेरी वेरी रिच पीपल, दे आर सेइंग वी आर वेरी अफ्रेड टू मेक फ्रेंड्स। हमें यही नहीं पता चलता हमारे रियल और ट्रू फ्रेंड्स कौन से हैं। बिल्कुल। तो हम बहुत लोनली हो जाते हैं, क्योंकि बहुत करके हमारे फ्रेंड्स ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते। समवेयर उनका कोई इंटेंशन, कोई मोटिव रहता है। सो वेरी लोनली, सम ऑफ देम, से आई कांट टॉक अबाउट एवरीबडी, पर कई लोग बहुत लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि सच में उनका कोई रियल ट्रू फ्रेंड कौन है। तो मनी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना भी नहीं चलता, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस है। आप हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते। पेरेंटिंग एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये भी हो जाता है कई बार, आप जब टाइम नहीं दे पाते, आप बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग नहीं कर पाते, आप बहुत बिजी हैं, तो आप बहुत मटेरियल चीज़ों से बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हैं, which doesn't work in the long run. टेम्पररी खुशी उसको मिलती है, बट लॉन्ग रन में तो वो नहीं चाहिए ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चाहिए। बट यू, बिकॉज कहीं गिल्ट फैक्टर भी होता है थोड़ा सा, आप उतना टाइम नहीं दे पाते तो आपको थोड़ा सा गिल्ट भी होता है। सो एवरी टाइम जब आप घर आने वाले होते हैं तो आप सोचते हैं कोई टॉय खरीद लें, कोई कुछ खरीद लें, दैट इज़ योर वे ऑफ शोइंग लव। लेकिन चीज़ है, उसकी एक अपनी यूटिलिटी है, बट दैट कैन नॉट फुलफिल जो आपकी इमोशनल नीड है,
जो उस बच्चे को कोई बात करनी है, उसको कोई सजेशन चाहिए, उसको कोई गाइडेंस चाहिए, उसको कोई, या वो दर्द में है, तो पहले क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, चलो घर में कोई नहीं भी है, लेकिन अगर वो हर्ट है तो दादी के पास चला जाएगा, दादा के पास चला जाएगा। मम्मी ने भी डांटा तो दादी तो 1 मिनट में कहेंगे तुम तो राजा बेटा हो, मम्मी तो ऐसी करती है, मम्मी तो ऐसी बोलती है, मम्मी को तो पता ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी क्विकली हील्ड। हर्ट हुआ लेकिन हीलिंग उससे फास्टर हो गई। अब भी स्कूल में कुछ हो गया, टीचर ने कुछ कहा, बच्चे को किसी ने बुली किया, किसी ने रैग किया, किसी ने उसको ट्रोल किया, किसी ने, बहुत कुछ हो रहा है आजकल। इट्स नॉट इजी। स्कूल अभी इजी नहीं रहा है। पहले स्कूल फिर भी एक इजी होता था। आज इतना भी अगर किसी बच्चे ने लेटेस्ट शो नहीं देखा है ना, मतलब यू आर फोर्स्ड टू कंज्यूम सो मच कंटेंट। नहीं तो आपको लोग ऐसे देते, आपको ये भी नहीं पता, यू डोंट इवन नो दिस, बेवकूफ कहीं। हाँ, तो वो उसको बोलेगा तो वो कुछ नहीं, बट अंदर ही अंदर आपको फील होने लग जाता है दैट मे बी आई एम नॉट अप टू द मार्क, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए सो दैट आई कैन फील पार्ट ऑफ द ग्रुप। कितना प्रेशर है वो भी तो अपने आप में कितना ज़्यादा प्रेशर है ना। है लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं घर में, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई हील करने वाला नहीं है। सो देन इट टेक्स अ टोल ऑन द चाइल्ड। माना अभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर चिल्ड्रन, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जैसे आपने एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो पहले का ज़माना जो था वो जॉइंट फैमिली का था, तो आसान था शायद। अब बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ज़्यादातर, और आपने कहा देखिए बाहरी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चा किस परिस्थितियों से गुजर रहा है जब वो स्कूल जाता है, चाहे वो शो के लिए हो, कोई रैगिंग हो, टीचर ने डांट दिया एक्सेट्रा। हम अपने बच्चों को, हम अपने आस पड़ोस जो हमारे चाहने वाले हैं, चहीते हैं, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें जब हमें पता ही नहीं कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो पता करिए ना। See, even if you can't spend lot of time, आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो क्वालिटी कर दीजिए। ठीक है, इवन दो अगर दोनों वर्किंग है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, टाइम्स की डिमांड हो गई है, आजकल लाइफ भी एक्सपेंसिव हो गया। आपको एक अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देना है, तो आपको लगता है हम दोनों मेहनत करेंगे, हम दोनों कमाएंगे। इंटेंशन तो उसके पीछे भी प्योर ही है, बिल्कुल, उसके पीछे भी एक प्योर इंटेंशन है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो वो सब कुछ उसको दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं, लेकिन आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं, आर वी रियली देयर? आजकल आप मेंटली वे समवेयर एल्स। फिर उनको भी आदत हो जाती है। कई बार तो हम बात भी करें, एक्चुअली इवन इफ यू डोंट हैव एन आई कॉन्टैक्ट, इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। अगर हम किसी से, बात क्या होती है, मैं आपको सिर्फ सुन नहीं रही हूँ लेकिन महसूस कर रही हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू, नॉट जस्ट हियरिंग यू। मैं आपकी भावना को, जो पहले मदर्स तो बात भी नहीं करती थी, बच्चा आता था एंड शी न्यू एग्जैक्टली। अभी भी ऐसा नहीं है, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है। कई बार टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो कॉल करके उनको पता चल जाता है कि आज कुछ हुआ है। तो पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट टिल 18, मतलब जब तक वो खुद, एक्चुअली 18 नहीं, मैं आई विल नॉट पुट एन एज। इट्स अबाउट आपने अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं। नहीं तो वो 18 हो, 20 हो, 30 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट एज। इसलिए दलाई लामा वंस सेड ना, 8 साल, 8 years में इफ़ एवरीबडी स्टार्ट्स लर्निंग मेडिटेशन, नेक्स्ट जनरेशन से वायलेंस ख़त्म, एंगर ख़त्म, पेन ख़त्म, अगर हर 8 साल वाला शुरू कर दे। पर हमें लगता है ये कौन सी एज के लिए है? 60 साल। तो 60 साल पता है क्या है? पहले लाइफ के सारे एग्जाम दे लो, फिर उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, बट पहले पढ़ना है तो पहले तो पता करें क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से सारी बातें करता है, अगर उसकी बात सुनी जाएंगी तो वो और कहीं नहीं जाएगा। ही इज़ मोस्ट कंफर्टेबल अपने पेरेंट्स के साथ। छोटा बच्चा भी आप देखो अपनी दिल की हर बात आकर बताता है। बिल्कुल, आप थक जाएंगे, लेकिन वो क्या हुआ, उसने क्या पहना, उसने क्या किया, कॉन्स्टेंटली। लेकिन जब आपके पास 2 बातें, या तो आपके पास टाइम नहीं है, या आपने उसकी बातों को सुनकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। आप उसको एम्पावर तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद एम्पावर्ड नहीं है। तो आपने उसकी कोई बात सुनी और आपने ही रिएक्ट कर दिया,
ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे आप घबरा गए, आप डर गए, आप गुस्से में आ गए, आप समझ ले वो अगली बार बताने से पहले बहुत बार सोचेगा। बिल्कुल। सो मेनी टाइम्स हम उनकी हीलिंग करने की जगह उनका दर्द बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वो कई बार कहते हैं ना, आप मेरे कमरे से बाहर जाओ आप रहने दीजिए, आप रहने दो। नो, वी आर ट्राइंग टू टॉक टू देम। पता हम क्यों बात कर रहे होते हैं? हम इसलिए बात कर रहे होते हैं ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, उसके दर्द से हम दर्द में चले गए होते हैं। एज अ मदर ना, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो व्हाट आई एम वांटिंग इज कि वो कैसे भी ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएगा तो मैं तो ठीक ही हूँ, बट मुझे उसको ठीक करना नहीं आता, आई एम ऑलरेडी इन पेन, सो वी एड ऑन टू देयर पेन। तो उसके लिए तो आपने कहा कि भाई ब्लेम मत करो, खुद को प्रोटेक्ट करो, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन जो आपने कहा कि समय नहीं है, कभी कभी जो बच्चा बोल रहा है पटर पटर अपनी ज़िंदगी दिनचर्या बताया जा रहा है, इनोसेंट होते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन समय किसी कारण से कम है इस वक्त, तो मैं बैठा हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है? क्योंकि ये चेंज होना ज़रूरी नहीं है हर इंसान के लिए चेंज हो। मैं चाहता भी हूँ कि मैं बच्चे के लिए रहूँ, तो क्या कोई एक तरकीब है कि भाई जैसे एक टाइम बना लिया जाए, भाई 7:30 से 8:30 मेरे पास आना या फिर कोई और तरकीब हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर समय तो ये पॉसिबल नहीं होता। जस्ट फ्यू डेज बैक आई वाज विद अ ग्रुप ऑफ नेवी ऑफिसर्स। अच्छा। मिलिट्री नेवी एक ऐसी जगह है कि आप जब पोस्टिंग हो जाती है, आप सच में 2-2 3-3 महीने अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल। फ़ोन पर भी अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल। आप कई बार ऐसी जगह पर पोस्टेड होते हैं जहाँ पर कोई नेटवर्क, कोई कनेक्शन नहीं होता। कई बार तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपके घर में क्या हो रहा है, कोई चैलेंज है, और कभी कभी तो बाद में आपको पता चलता है कि कोई बड़ी बात आई। सो यू कैन जस्ट इमेजिन उनकी मन की स्थिति क्या होती होंगी। लेकिन वहाँ पर भी ये थॉट नहीं क्रिएट करना। अगर जेन्युइन सिचुएशन है, जेन्युइन है, आप टाइम नहीं दे सकते, एक तो है आप देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते वरना योर एम्बिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फैमिली। एक बैलेंस तो करना ही पड़ता है ना। आप अगर वर्किंग भी हैं, अगर आप कर सकते हैं, आप 8 आवर्स वर्क करते हैं, कुछ टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, आपकी अपनी इमोशनल स्टेट आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको तीनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ये आपने चूज किया है जी। नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किसको कर देते हैं? वर्क को। लेकिन क्योंकि हम खुद ही इतने कमज़ोर होते हैं, तो वर्क के जो चैलेंजेस होते हैं और जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर होता है, वो किस पर निकल कर आता है? फैमिली पर। तो जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं वही सबसे ज़्यादा दर्द में होता है। वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमने किसके लिए टाइम नहीं निकाला? अपने लिए। तो अभी चेंज करते हैं इसको। तो देखिए, बोला आपने बड़ा आसान लगा, लेकिन मैं सोच रहा था इस बारे में। हम जब बड़े भी हो रहे थे, हम बहुत सारे कहानियाँ किससे सुनते हैं। ऑल स्टोरीज आर बिल्ट ऑन सैक्रिफाइस। हमने अगर एक चीज़ सैक्रिफाइस नहीं की तो दूसरी चीज़ बनती ही नहीं दुनिया में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जैसे गौतम बुद्ध की कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत प्रभावित करती है। लेकिन गौतम बुद्ध तब बने, उनको वो बोध गया या बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट तब मिली जब उन्होंने अपना पूरा संसार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे को पीछे छोड़ आए, और फिर वो निकल के वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सीन्स देखे और उनके मन में कोई बात आई और फिर जाके वो मेडिटेशन के लिए बहते। अल्टीमेटली तो उनको अपना परिवार सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो जब आप कह रही हैं, सुनने में अच्छा लगा कि पहले अपने आप को हील करो और सब कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। ये पॉसिबल हो पाता है क्या? सैक्रिफाइस कुछ तो हो जाता है। सैक्रिफाइस शब्द थोड़ा सा जैसे हम सुनते हैं तो हम इससे दूर भागना चाहते हैं। एक्चुअली आपने जो गौतम बुद्धा के लिए भी कहा, ये हम बोलते हैं। अगर आप उनका सुने तो वो कहते हैं मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सिर्फ पाया पाया पाया, और क्या छूट गया वो मुझे पता नहीं चला। सो दिस इज बेटर। माना एक है ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तब ये मिलेगा। एंड द अदर इज आप त्याग की जगह भाग गए कि मुझे इससे क्या प्राप्ति है, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू लूज वेट,
जी ठीक है। अब मैं ये भी सोच सकता हूँ बड़ा त्याग करना पड़ेगा जी, सुबह उठना पड़ेगा, 1 घंटा जिम में जाना पड़ेगा, मीठा एक्सरसाइज छोड़ना करनी पड़ेगा। पड़ेगी, मीठा छोड़ना पड़ेगा, तो ये एक हो जाता है त्याग। दूसरा है यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बेनिफिट कि थोड़े समय के बाद आई विल बी फिट, मेरा एक्स्ट्रा जो वेट है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होऊंगा, मैं ज़्यादा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो वो आपको मोटिवेट करता है। तो आप कह रहे हैं त्याग के बारे में मत सोचो, भाग्य के बारे में सोचो। 100% हमारे अंदर त्याग करने की शक्ति नहीं है। आपने तो अच्छा एग्जाम्पल दिया फिटनेस का, लेकिन कभी कभी फैमिली की बात हुई, मैं बिजनेस बना रहा हूँ अपना, जब तक मेरा बिजनेस नहीं बनेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी फैमिली। तो अभी जब बिजनेस बन रहा है एक बच्चे की तरह, उस पर बहुत समय देना है मुझे, तो दिन में 24 घंटे काम कर रहा हूँ मैं, बाहर जाऊँ, या नेवी का ऑफिसर का आपने एग्जाम्पल दिया, अब उनको एक मिशन है, उसी पे वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो छूट गया ना। 2 चीज़ें हैं, चॉइस है कि नहीं है। मिलिट्री की अलग बात है, उनके पास चॉइस नहीं होती, हम में से कईयों के पास चॉइस होती है, हम उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये नहीं कहें हमारे पास चॉइस नहीं है, बहुत कम जगह होती है जहाँ पर चॉइस नहीं होती, बहुत जगह होती है जहाँ चॉइस होती है, पर हमने दूसरी वाली चूज की होती है। बिल्कुल। और दूसरी वाले से हमें बेनिफिट भी मिला होता है। आप अगर बहुत काम करेंगे तो आप बहुत धन कमाएंगे, आप बहुत अचीव करेंगे, एक्कोलेड्स होंगे, अवार्ड्स होंगे, नाम मान शान होगा, वो सब मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी सफ़र कर जाए, पर यू हैव चोजन दैट। बिल्कुल, वो आपने कॉन्शियसली चूज किया, बैलेंस नहीं किया। वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं, पर वो बैलेंस करना भी होता है। एक है मेरे पास चॉइस थी और एक थी कि थी नहीं। अब जिनके पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनकी प्रायोरिटी फैमिली से भी पहले कंट्री है, उनको जो एडेड बेनिफिट मिलता है, जितनी दुआएं हम उनको देते हैं और किसी को तो नहीं देंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम सब सेफ हैं, हम सब सिक्योर हैं, वो कंट्री के लिए कर रहे हैं। तो कंट्री माना आज अगर भारत की जितनी पॉपुलेशन है, हर कोई कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कभी ना कभी उनको दुआ देता है, वो चीज़ भी उनके परिवार को सुरक्षित रखती है। कई सटल चीज़ें होती हैं जो हम कई बार उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज गवर्नमेंट उनको बाहर के बेनिफिट देती है, वो एक चीज़ है जो हमें दिखाई देता है और हम कहते हैं देना भी चाहिए। एक जो ये हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर में जितने लोग हैं, कितने एडेड बेनिफिट्स हैं, हम कहते नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ फिजिकल मटेरियल लेवल पर ही इनको बेनिफिट नहीं मिलते, इतने सारे लोग इनको दुआएं देते हैं, इमोशनल भी मिलता है 100%। अगेन जैसे जो प्रोफेशन होते हैं, ये तो सर्विस टू कंट्री हो गया, जो सर्विस टू सोसाइटी भी होता है, जैसे डॉक्टर है, आज डॉक्टर को जितनी दुआ मिलती है उतनी किसी दूसरे बिजनेसमैन को नहीं मिल सकती, बिकॉज कोई आपकी जान बचाता है, आप लास्ट तक कहते हैं आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरे परिवार वाले की जान बचाई, आप भगवान के समान है। देयर आर सम प्रोफेशंस वेयर यू अर्न लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, वो ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल एनर्जी है। इससे डॉक्टर भी क्या कहता है, लास्ट में दवा नहीं दुआ करो, ये दुआ ना कमाई जाती है। तो ये कुछ प्रोफेशंस में हम बहुत दुआएं कमाते हैं, वो भी हमारे परिवार को सुरक्षित रखती है। ऐसी जगह पर पहला थॉट ये कभी नहीं सोचना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। आप अपने को भी नीचे डिसएम्पावर कर रहे हैं और आपका वाइब्रेशन परिवार तक जाएगा और उनको भी ये थॉट आने लगेगा, ये तो हमारे लिए होते ही नहीं है, ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। जो हम सोचेंगे वो सोचने लगेंगे जी। ऐसे में हमें सोचना चाहिए फिजिकली नहीं है ना, लेकिन हम हैं, हम आपके लिए हैं, अभी भी हैं, सदा होंगे। आई एम देयर, बिकॉज ज़्यादा करके चैलेंजेस में आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए होती, उस बात को सामना करने की शक्ति चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है। एंड दैट इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल, उनके आसपास कोई नहीं हो बट दे स्टिल फील कि नहीं आई विल बी एबल टू क्रॉस इट, हो जाएगा, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग और पेरेंटिंग ऐसी होती है कि वो दूर है नहीं, लेकिन तो भी थॉट लेवल पर इतने वो स्ट्रांग होते, वो कहते नहीं हो जाएगा, हम कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। घर वाले भी कहते हैं कोई बात नहीं, आप नहीं है, हम कर लेंगे, हम इस चीज़ को सामना कर लेंगे, आप अपना ध्यान दें, हम यहाँ पर सब ठीक है। सो अगेन इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट बीइंग टुगेदर फिजिकली, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाना है ना, तो इमोशंस तो ट्रैवल करती है ना, तो आप बहुत दूर होकर के भी उनको वीक कर सकते हैं और आप बहुत दूर होकर के भी उनके बारे में अच्छा सोच करके, जैसे
आपने रेखी सुना है? बिल्कुल। तो रेखी में क्या करते हैं? हम अपने थॉट्स को भेजते हैं, हीलिंग भेजते हैं। लेकिन हम वो कौन सी हीलिंग कर रहे होते हैं? अच्छी हीलिंग होती है, फिजिकल हीलिंग कर रहे होते हैं। रेखी फिजिकल हीलिंग है। ऐसे ही आप किसी के मन को पावरफुल कर सकते हैं। तो अगर कोई आर्मी का बच्चा हो, आर्मी मैन का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, जो अवेलेबल फिजिकली नहीं है, तो उनके लिए आपकी सलाह है कि जिस भी स्थिति में हो, अगर आप एक पेरेंट हैं और आपको लगता है मुझे अपने बच्चे को, मैं फिजिकली नहीं हो पाया, इमोशनल पॉजिटिव हीलिंग भेजिए, आप उनके बारे में अच्छा सोचिए, तो वो अपने आप सशक्त होंगे और वो बहुत इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम का सामना तो उन्होंने ही करना है ना। आज समझो उनका कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, उनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपको तो उनको सशक्त बनाना है। आप उनके लिए प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते, आप सदा तो उनके साथ रह नहीं सकते। आज आप हैं, कल हो सकता है आप हो ही नहीं। एक पेरेंट के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चे के लिए होती है उसको सशक्त बनाना। तो जैसे मेरी बच्ची बाहर दूसरे देश में पढ़ रही है, कभी कभी मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैं टाइम डिफरेंस है, मैं उससे बात नहीं कर पाया। अब वो यूनिवर्सिटी में है, मेरी वाइफ ने कहा तो उससे बात कर लेना, लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो वो यूनिवर्सिटी में थी, जब उसने मुझे फ़ोन किया मैं किसी मीटिंग में था, तो बात नहीं हो पाई। और कई बार ये कई दिनों तक सिलसिला चलता है, तो कई बार मैं गिल्ट में चला जाता हूँ, यार आई एम नॉट देयर फॉर माई डॉटर। और आप कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरी बेटी भी ये सोचने लग जाएगी। yes, absolutely. लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि बेटा मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो, आई एम देयर फिजिकली, मेंटली, इन एवरी वे फॉर यू, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन करना, नहीं भी हो तो आप जनरली हम, तो आप कह रहे हैं वो फीलिंग, वो थॉट उस तक पहुंचेगी। 100%। आप एक दिन करके देख लीजिए, 1 वीक करके देख लीजिए। सी ऑल दीज थिंग्स जो हम बात करते हैं ना, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, किसी भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें। इसको सबसे बड़ी अथॉरिटी एक्सपीरियंस की होती है। स्पिरिचुअलिटी की जो अथॉरिटी है ना वो एक्सपीरियंस है। साइंस की अथॉरिटी है प्रूव करना। बिल्कुल। साइंस में हर चीज़ आप क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे उसकी अथॉरिटी प्रूव करना है। स्पिरिचुअलिटी की जो अथॉरिटी, आप हर चीज़ प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एवरीथिंग टू डू विद एनर्जी। एक्सपीरियंस करो। लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना।